और अब हम करते हैं शब्द संपदा का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उसको गोला लगाना है, सर्कल करना है। पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स है, वे शब्द जिनके शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ एक होता है। जैसे पानी का मैंने बताया था आपको, आज भी बता रही हूँ। पानी को हम और नामों से भी जानते हैं, जैसे जल, नीर, लेकिन इन जल और नीर का भी अर्थ पानी ही है। लेकिन यहाँ पर एक बादल के 3 ऑप्शन है, जिसमें से एक अलग है और जो अलग है सिनोनिम्स नहीं है उसको सर्कल करना है। तो लीजिए ध्यान से देखिए, सुनिए और सर्कल कीजिए। जैसे बादल एक कर दिया गया है आपके बुक में, मेघ, बारिश, जलधर। तो बादल को मेघ और जलधर भी कहते हैं। बारिश अलग है, बारिश मतलब पानी का होना, इसलिए बारिश को सर्कल किया गया है। तो अब मैं बताती हूँ, आप अपने बुक में कीजिए, लिखने सब कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर सर्कल आप पेंसिल से कीजिएगा बुक में। पानी, पानी को जल, नीर और भाप, 3 ऑप्शन है ये, जल, नीर और भाप। तो पानी को जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, भाप अलग है। तो आप भाप को सर्कल कीजिए क्योंकि भाप सिनोनिम्स नहीं है पानी का। तीसरा क्या है, थर्ड, पेड़। पेड़ के 3 ऑप्शन क्या क्या है सिनोनिम्स में, धरा, वृक्ष और तरु। तो पेड़ का वृक्ष भी सिनोनिम्स है और तरु भी, लेकिन धरा मतलब होता है पृथ्वी और ये अलग है। तो आप धरा को सर्कल कीजिए, अपने बुक में सर्कल कीजिए। घोड़ा, घोड़े को और क्या क्या हम कहते हैं, अश्व और तुरंग। भूपत मतलब होता है राजा और ये लिखा हुआ है, तो भूपति को घोड़े का सिनोनिम्स नहीं है भूपति, तो आप भूपति को सर्कल कीजिए। अब लास्ट है हाथी, गज, कुंजर और बिहग। यहाँ पर बच्चों आप बिहग को सर्कल कीजिए। बिहग मतलब होता है पक्षी, ये हाथी, बिहग मतलब हाथी नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि बिहग अलग है और जो सिनोनिम्स नहीं है उसी को सर्कल करना है। तो आप बिहग को सर्कल कीजिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन शब्द संपदा का पहला। आपको बात समझ में आई? बादल का सिनोनिम्स नहीं है बारिश, पानी का भाप, पेड़ का धरा, घोड़ा का भूपति और हाथी का बिहग। इन्हीं वर्ड्स को आपको सर्कल करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 शब्द संपदा का, विलोम शब्द जोड़िए। विलोम शब्द दिए हुए हैं, उनका सही विलोम क्या होगा उसको आपको जोड़े लगाने हैं। जैसे अंधियारा का उजियारा बना दिया गया है, विलोम कर लाइन बना के दिखाया है। अब आसमान का क्या होगा, धरती, तो आप आसमान को धरती से मिलाइए। सुंदर को कुरूप से, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल होता है, कुरूप मतलब अगली होता है, तो सुंदर को कुरूप से मिलाइए। नन्हा, नन्हा मतलब छोटा होता है, तो नन्हा को बड़ा से मिलाइए। नन्हा मतलब छोटा और बड़ा मतलब बड़ा, तो छोटा और बड़ा अपोजिट हो गए, तो नन्हा को बड़े से मिलाइए। खुश को उदास से मिलाइए और काला को सफेद से मिलाइए। तो ये हो गया आपका विलोम शब्द। एक बार फिर, अंधियारा को उजियारा से, आसमान को धरती से, सुंदर को कुरूप से, नन्हा को बड़ा से, खुश को उदास से और काला को सफेद से मिलाइए। ये हो गया आपका विलोम शब्द। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। राइट द राइमिंग वर्ड्स। जैसे काले का लिखा है आप में वाले, तो अब आपको दूसरे का राइमिंग वर्ड्स बनाना है। जैसे मैंने आपको बना के बता दिया है, आपको अपने बुक में लिखनी होगी, जब बताऊंगी मैं तब। लेकिन आज के दिन मैं पढ़ा रही हूँ, इसे देखिए ध्यान से। मगनमन, मैंने केवल आंसर लिखा है, मगनमन नहीं लिखा है, केवल राइमिंग वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर। छनन छन, पाई का आई,
घोड़े का जोड़े, जलकण का भाप बन, कंबल का चंबल, गड़गड़ का बड़बड़ और चमकाए का दिखाए। तो बच्चों आपको राइमिंग वर्ड्स पता चला। मगनमन का छनन छन, पाई का आई, घोड़े का जोड़े, जलकण का भापन, कंबल का चंबल, गड़गड़ का बड़बड़ और चमकाए का दिखाए। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब बच्चों चौथा जो क्वेश्चन है श्रुतलेख है, लिसन एंड राइट। तो ये आपको घर में ही करना पड़ेगा, किसी बड़े का हेल्प लीजिए और उनको बोलिए, वो आपको डिक्टेट करेंगे और आप लिखिए। इससे आपका अक्षर भी सुंदर होगा और आपका कमांड स्पेलिंग्स पे हो जाएगा, आप शुद्ध लिखना सीखेंगे। अब है भाषा बोध का पहला क्वेश्चन। सही जगह पर अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाइए। मेक वर्ड्स विद द करेक्ट यूजेस ऑफ अनुस्वार और चंद्र बिंदु। तो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं ग्रीन कलर के बॉक्स में, आपको अनुस्वार और चंद्र बिंदु अलग करने हैं। तो देखो मैंने बच्चों आपके लिए कर दिया है। अनुस्वार में आएगा कंबल, मंदिर, ठंडक, सुंदर और चंद्र बिंदु पे कुआं, धुआं, चांद, अंधेरा और अधियारा। इसके एक बार फिर देख लो आप। अनुस्वार में कंबल, मंदिर, ठंडक, सुंदर और चंद्र बिंदु में कुआं, धुआं, चांद, अंधेरा और अंधियारा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। भाषा बोध का दूसरा क्वेश्चन है ध्वनि बोधक शब्द लिखिए। ध्वनि बोधक मतलब राइट साउंड वर्ड्स जो शब्द दिए गए हैं, जैसे बादल है, बिजली है, बारिश है, नदी है, हवा है। ये सारी चीज़ें कैसी आवाज़ करती हैं? घोड़ा, हाथी, शेर, गधा, गाय, ये जानवरों के नाम हैं। और नदी, हवा, बिजली, बारिश, बादल, इन सारे से कैसी आवाज़ निकलती है? तो मैं सोचती हूँ कि ये आप लोग खुद व खुद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग जानवरों की आवाज़ निकालने में बहुत ही, मुझसे लगता है कि बहुत ही अच्छे हो, कुशल हो, बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये आप लोग खुद ब खुद ढूंढो और लिखो, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको और है भी तो वो आपको खुद करना है। तो दूसरा क्वेश्चन आप खुद ब खुद कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है शब्दों के दो संज्ञा शब्दों के दो विशेषण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं जब आपको विशेषण बताऊंगी तब बताऊंगी। ये ग्रामर है और विशेषण अलग से पढ़ाऊंगी मैं, तब आपको बताऊंगी। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिससे स्त्रीलिंग पुल्लिंग है और आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, तो ये आपके लिए आसान है। मैं बस बोल रही हूँ, ऑप्शन भी आपको दिया गया है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप पेंसिल से बस बुक में मार्क कीजिए जैसे दिया है। पुल्लिंग शब्द से पुरुष जाति का, मेल का और फीमेल से स्त्रीलिंग का पता चलता है। जैसे मुर्गा दाना चूम रहा है, तो मुर्गा क्या हो गया? ये मेल है, पुरुष है, पुल्लिंग है ये। और मुर्गी ये फीमेल है, स्त्रीलिंग है, मुर्गी पंख फड़फड़ा रही है। हमें नीचे खाली जगह है और सेंटेंस है और ऑप्शन साइड में दिए हुए हैं, देख करके उन ऑप्शन को इसमें भरना है। वाक्यों के खाली स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। क है नाच रहा है। अब कौन नाच रहा है? ऑप्शन है मोर, मोरनी। तो मोरनी अगर भर देंगे हम तो क्या होगा? नाच रही है। लेकिन यहाँ लिखा है नाच रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये पता चले कि ये मेल है, तो लिखेंगे हम मोर नाच रहा है। तो यहाँ पर मोर ऑप्शन को आप टिक कीजिए और मोर लिखिएगा। ख, घास खा रही है। खा रही है किसके लिए आएगा? फीमेल के लिए। तो घोड़ा और घोड़ी है, तो क्या लिखेंगे हम? घोड़ी। घोड़ी घास खा रही है। गौ, कपड़े कुतर रही है। यहाँ भी क्या पता चलता है?
कोई वर्ड फीमेल ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है चूहा चूहिया। क्या भरेंगे हम? चूहिया। चूहिया कपड़े कुतर रही है। अब ख है आ रही है। बाघ या बाघिन? आ रही है मतलब ये फीमेल है, तो बाघ आ रहा है। बाघ है पुल्लिंग और बाघिन है स्त्रीलिंग, फीमेल है, तो हम फीमेल यहाँ पर पढ़ेंगे वर्ड। बाघिन आ रही है। लास्ट है वर्ड, लास्ट सेंटेंस है अखबार पढ़ रहा है। पढ़ रहा है मतलब जरूरी से पता चलता है कि इसमें मेल वर्ड्स को भरना है। लड़का या लड़की ऑप्शन है, तो हम लड़का है मेल और लड़की है फीमेल, तो हम यहाँ क्या भरेंगे? लड़का अखबार पढ़ रहा है। लड़का अखबार पढ़ रहा है। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन भी। क में हम भरेंगे मोर नाच रहा है। ख में घोड़ी घास खा रही है। ग में चूहिया कपड़े कुतर रही है। घ में बाघिन आ रही है और अंग में लड़का अखबार पढ़ रहा है। बच्चों, आपको अभ्यासकारी के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप फिर भी बार बार वीडियो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।